बेटा देखो देखिए, लाइन में दो ही बात, लाइन में जो है ना 3-4 ही पॉइंट है, जिसने आप पॉइंट वाइज मैं आपको रिवीजन करता हूँ, इतना में ही आपका काम हो जाएगा। जिस वजह से सोचो, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पॉइंट, यदि हमसे क्वेश्चन रहे कि पहला देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू passing through point A x1 comma y1 comma z1 and which direction ratio A comma B comma C। देन इक्वेशन क्या होता है बेटा, इक्वेशन जो होता है वो मेरा x माइनस x1 अपॉन a और y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये मेरा इक्वेशन रहता है। अब यहाँ पे देखो, यदि इसमें से कहीं पर भी देखो जो पॉइंट से पास होता है ना, जैसे x1 y1 z1 से पास होता है, तो देखो x1 यहाँ पे, y1 यहाँ पे, z1 यहाँ पे लिखा होता है, और जिसका रेशियो दिया रहता है ना वो नीचे में लिखा रहता है। जैसे आप एक बात देखो, 2D में आप जैसे स्लोप पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो चलता है, जहाँ पे m होता है ना 2D में, 3D में हमारा डायरेक्शन रेशियो चलता है। अब सोचो इसी पे यदि हमसे क्वेश्चन यदि पूछता कि एक लाइन का इक्वेशन बताइए, एक लाइन का इक्वेशन बताओ जो कि बेटा यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन बताओ जो कि बेटा 1 2 3 से पास होता है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो यदि 2 3 5 है, तो सिंपली हमारे लिए ये x1 ये y1 z1 हो गया, और ये मेरे लिए ABC हो गया। इसके जगह पे हम पुट कर देंगे, तो x माइनस x1 अपॉन क्या हो गया 2, और ये y माइनस 2 अपॉन 3 और z माइनस 3 अपॉन 5, ऐसा लिख देंगे। ये मेरा लाइन का इक्वेशन आ जाता है, लाइन का इक्वेशन हो जाता है। आपको सिर्फ ये वाला ही पॉइंट चेंज करेगा और ये पॉइंट आपको चेंज करेगा। देखो कौन सी पॉइंट कहाँ पे लिखा जाता है, ये चीज को ध्यान देखिए। देखिए x1 y1 z1 यहाँ पे लिखा रहता है जिस पॉइंट से पास होता है, जो रेशियो होता है वो नीचे में हमारा दिया रहता है। अब एक बात देखो, ये ABC के जगह पे आपको ऐसा भी हो सकता है कि बेटा ये जैसे ABC है ना, इसके जगह पे रिप्लेस करके आपको L M N भी हो सकता है। तो रेशियो आपको कोसाइन, इसी को क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन, ये मेरा कोसाइन हो गया, डायरेक्शन कोसाइन, ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन कोसाइन, ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो बेटा यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो यहाँ पे आपको कभी ये जो LMN है ना, तो ये LN डायरेक्शन कोसाइन के बारे में तो आप समझते हो ना, डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो हमेशा कैसे पता चलेगा कि वो डायरेक्शन कोसाइन है, तो उसकी वैल्यूज हमेशा क्या होता है 1 और -1 के बीच होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा L होता है ना उसको कॉस अल्फा बोलते हैं, और M को क्या बोलते हैं कॉस बीटा, और N को क्या बोलते हैं कॉस गामा बोलते हैं, कॉस गामा। ये मेरा 1 और -1 के बीच होगा। तो इससे पता चल जाएगा, या तो लिख के भी देंगे कि डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो है। रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, पूरे रियल नंबर होते हैं। रेशियो जो हमारा होते हैं ना, रेशियो A B और C, ये जो है ना वो मेरा रियल नंबर होता है। रियल नंबर तो आप समझते हो, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो ये R जो है वो R हमारा -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप यहाँ पे रेशियो, आपको जैसे
दूसरा एक और तरीका है, ये माइनस रेंज से भी दूसरा एक और तरीका इसी को आपको क्या कर रहा है समझने का कि ये डायरेक्शन रेशियो है या कोसाइन है, तो एल एम एन है कि नहीं। तो बेटा ये भी एक रिलेशन होते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू यदि 1 होता है, ये मेरा ये जो है ना एल, यदि आपको कोसाइन है या रेशियो ये चेक करना है, तो बेटा कोसाइन यदि होगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यूज 1 होगा, तो उससे ये पता चलेगा कि ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन है या रेशियो है। क्लियर है बेटा? आप लोग समझते चले जाओ, सारा चीज आपको लिखा होगा, चाहे वो तुम मेरा स्टूडेंट हो या कोई टीचर कोई दूसरे सर ने पढ़ा है उससे भी पढ़े होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं लिखाए ही होंगे। ठीक है बेटा? अब एक तो ये बात हो गई। अब आते हैं फिर से हम वहीं पे आते हैं, कौन सा कि हाँ एल एम एन हो गया। अब इसके बाद दूसरा एक और इसमें रिलेशन होता है कि बेटा ये दोनों कभी कभी रेशियो दिया है कोसाइन में जाना होता है और कोसाइन से रेशियो में जाने का होता है, तो बेटा उसकी जो एक रिलेशन होता है ना वो रिलेशन लिख के देता हूं कि रिलेशंस बिटवीन, ये देखो रिलेशंस बिटवीन 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 डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हमारा रिलेशन क्या होता है, एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी इज इक्वल टू, हालांकि यहाँ तो प्लस माइनस होता है, आप एक भी लेके चल देना तो पर भी आपको काम चल जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो हमारा रिलेशन होता है यही रिलेशन होते हैं कि एल और एम और एन से एबीसी के फॉर्म में जाने का या एबीसी से एलएमएन में जाने का, ये मेरा रिलेशन होते हैं दोनों के बीच में। तो ये पॉइंट को भी आप सही से लर्न करके रखिएगा, आपको कभी एबीसी दे देंगे और एलएमएन फाइंड आउट करना है तो आप इस रिलेशन से उसमें चले जाएंगे। अब वापस आते हैं कि ये दोनों के बीच का, ये दोनों के अभी अभी जो वापस हम जो लाइन पे आते हैं, लाइन में हमने इक्वेशन क्या समझा, एक्स x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी लिखा। ठीक है? अब देखो ये हमारा इस फॉर्म को क्या इस फॉर्म का एक स्पेशल नाम है, ये फॉर्म को बोला जाता है बेटा कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इसे हम कार्टेशियन फॉर्म को बोलते हैं। अब आपको कभी कभी क्या करेगा, कार्टेशियन फॉर्म को कहेगा कि वेक्टर फॉर्म में चेंज करो, तो वेक्टर के फॉर्म में जो इक्वेशन हो जाते हैं ना वो आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड यहाँ पे आर वेक्टर से रिप्लेस हो जाता है, और जिस पॉइंट से पास हो रहा है ना ये x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के वेक्टर और प्लस लैम्डा, लैम्डा कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगा और रेशियो यहाँ पे ए आई प्लस बी जे प्लस यहाँ पे सी के वेक्टर, ये हमारा जो ये जो फॉर्म हो गए ना इस फॉर्म को बोला जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन। बेटा वेक्टर फॉर्म, ये मेरा वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन, लाइन का ये वेक्टर फॉर्म हो गया। तो अब सोचो अभी वो जो लाइन था हमारा कौन सा, ये जो हमारा लाइन था, लाइन क्या था कि x माइनस 1 अपॉन 2 और y माइनस 2 अपॉन मान के चलो 3 और ये z माइनस मान के जो 3 अपॉन 5 होता, इसको वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो आप वेक्टर फॉर्म में यदि बताओगे तो ये r वेक्टर इज, ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में करना है तो i प्लस 2j प्लस यहाँ से 3k वेक्टर और प्लस यहाँ से लैम्डा इंटू बेटा यहाँ पे 2i प्लस 3j अब प्लस यहाँ से 5k वेक्टर हो गया, ये मेरा 5k वेक्टर होता है। तो देखो ये मैंने क्या किया, ये कौन सा फॉर्म में चला गया, ये मेरा वेक्टर फॉर्म में चेंज हो गया, वेक्टर फॉर्म। तो बेटा ये कभी वेक्टर फॉर्म से आपको यहाँ पैसा रहेगा, कभी कभी वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आओ, कभी कार्टेशियन फॉर्म से आप वेक्टर फॉर्म में चेंज करके आओ। तो बेटा यहाँ पे
कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन में जाने का देखो क्या हुआ, सिंपली चेंज क्या हुआ, ये देखो 1, ये 2, यहाँ पे 3 जो है ये कहाँ पे लिखा गया, यहाँ से देखो ये 1 इंटू दिस है, देन ये 1, यहाँ पे 2 और ये 3 आ गया, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 2, 3 और 5 है, वो मेरा यहाँ पे 2, 3, 5 पे चेंज हो गया, 2, 3, 5 पे हमारा चेंज होके आ गया। तो ये आप कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको देगा, आराम से आप कर लोगे। एक और थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं। अभी सोचो कि एक लाइन का इक्वेशन बताओ, एक लाइन का इक्वेशन बताओ जो मैंने यहाँ बताया कि ये 1, 2 और 3 से पास होता है, तो कभी इसी जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से पास हो रहा है, तो कभी इसको लिखेगा कि एक लाइन का इक्वेशन बताओ जिसका, एक लाइन का इक्वेशन बताओ जो कि जिसका पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर है, 3k वेक्टर। तो देखो इसी का तो मतलब एक तरह से क्या हुआ, इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये मेरा इस तरह से हम लिखेंगे, और जिसका डायरेक्शन रेशियो रेशियो लिखेगा किस बेटा, यहाँ से 2i प्लस 3j प्लस 5 के वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन कौन सा, ये डायरेक्शन रेशियो हमारा 2i प्लस 3j प्लस 5, मतलब नहीं, आपको डायरेक्शन रेशियो की जगह पे आपको ऐसा लिखेगा, डायरेक्शन रेशियो थोड़ा सा, अभी मैं उस पॉइंट पे आते हैं, फिर वापस वहीं पे आएंगे। बोलेगा कि जिसके डायरेक्शन रेशियो जो है 2,3,5 है। तो देखो इसको देखो, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से क्या समझे, ये मेरा एक तरह से क्या दिया, पोजीशंस वेक्टर दिया, जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका पोजीशंस वेक्टर यहाँ पे दे दिया, ठीक है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये दे दिया। तो अब से सोचो एक बात है, पहले तो इस पॉइंट पे आते हैं, ये जो मेरा पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हम आते हैं कि देखो इसको दो तरह से लिखेंगे, या तो बोलेगा कि जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट 1, 2, 3 है, यानी जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर 2, 3, 2 i प्लस 2j प्लस 3 के, दोनों सेम ही है। अब देखो डायरेक्शन रेशियो को भी दो तरह से लिखते हैं, बोलेगा कि उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 5 है, या नहीं तो देखो इस तरह से लिखेंगे कि एक लाइन के इक्वेशन बताओ जो कि 1, 2, 3 से पास हो रहा है और पैरेलल है एक लाइन का, एक वेक्टर का, जिस वेक्टर का जो वेक्टर मान के चलो लिखेगा कि ये ए वेक्टर के पैरेलल है, तो ये मेरा यहाँ से 2i प्लस 3j प्लस 5 के वेक्टर इसके पैरेलल हो, ये ऐसा लिख सकता है। या नहीं तो फिर क्या कहेगा, दूसरा ऐसा कर देगा, एक इसके जगह पे एक लाइन है उसके ही पैरेलल है, लाइन का कुछ भी इक्वेशन लिख देगा, x माइनस 2 अपॉन यहाँ से 2 लिखेगा, लेकिन y माइनस 0 अपॉन मान के चलो यहाँ पे 3 लिखेगा, और यहाँ से z माइनस 1 अपॉन 5 लिखेगा। तो देखो ये तीन तरह से आपको डायरेक्शन रेशियो लिखा, या तो कहेगा इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ये देखो 2, 3, 5 यहीं पे आ रहा है, और या नहीं तो बोलेगा कैसा है, f की आपका उसका डायरेक्शन रेशियो ही 2, 3, 5 है, या नहीं तो कहेगा इस लाइन के पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल है इस लाइन के, इस लाइन का हमारा पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हमें जहां क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो से मतलब है, तो 2, 3, 5 यहाँ पे ले लेंगे, और इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 2 और y माइनस 2 अपॉन 3 और z माइनस 5 अपॉन, यहाँ z माइनस 3 ना, यहाँ पे z माइनस 3 अपॉन 5, z माइनस 3 अपॉन 5। तो देखो ये तीनों केस में हमारा इस तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं में देखो आपको। अब जो सेकंड पॉइंट में हम अपन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इस बेटा यहाँ से रहेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2। ये तारणी मैडम कौन है, इसको पोस्ट बनाना है क्या मैडम?
हाँ सर। ओके, ठीक है। अब देखो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2, इस दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन बताओ। मतलब यहाँ से देखो ये पॉइंट है x1 y1 z1 एंड मेरा b हमारा x2 x2 y2 एंड z2 पॉइंट से पास होने वाले। तो बेटा ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो होते हैं ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये मेरा इक्वेशन जो हो जाता है वो होते हैं क्या कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 और y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और यहाँ से z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये मेरा लाइन का इक्वेशन होता है। ये इसी को आपको लर्न करके रखना है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक तरह से जब आप दो पॉइंट के बीच का यदि आप डायरेक्शन रेशियो निकाल, जैसे दो पॉइंट है, एक तरह नीचे नीचे आप ध्यान देंगे, थोड़ी सी आप ध्यान देंगे नीचे में, तो नीचे में क्या लिखा है, ये देखो ये मेरा क्या है, ये रेशियो है, क्योंकि हम दो पॉइंट के बीच का रेशियो भी कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो, इसका यदि हमें निकालना हो, यदि डायरेक्शन रेशियो, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो ये x2 माइनस x1 ऐसे निकालते दो पॉइंट के बीच का रेशियो, y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1, देखो ऐसा ही तो हम करेंगे। तो एक तरह से क्या है, ये एबीसी की वैल्यूज तो हमें दिए हुए हैं एक तरह से, और किसी पॉइंट जिस पॉइंट से पास हो रहा है ना वो पॉइंट यहाँ पे लिख के रहेगा। तो अब देखो यहाँ से यदि दो लाइन के बीच का, अब क्या कोई भी इक्वेशन हमसे निकालना है, कि जैसे ऐसे क्वेश्चन रहता है कि बेटा यहाँ पे ऑरिजिन, चलो ये ऑरिजिन एंड बेटा 2 3 5 से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन बताओ। तो देखो आप कैसे करोगे, यहाँ से देखो x माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 और y माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 और z माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये मेरा लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 और y अपॉन 3 एंड z अपॉन 5। अब इसी को देखो, अब इसमें से क्या हो सकता है, जो हमारा x अपॉन क्या था, x अपॉन 2 और y अपॉन 3, x अपॉन 2 और y अपॉन 3 एंड z अपॉन हमारा क्या निकला, क्या था यहाँ से, z अपॉन 5, z अपॉन 5। तो देखो z अपॉन 5, तो ये मेरा कौन सा फॉर्म है, ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। तो बेटा यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म से अब मुझे वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखने का होता, तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, यहाँ से देखो कि r वेक्टर इज इक्वल टू, हमें यहाँ से तो पास तो किसी से हो ही नहीं रहे, मतलब किसी एक तरह से 0i प्लस वाई जे प्लस सॉरी प्लस यहाँ से 0 के, यहाँ से प्लस 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 0 0 जे प्लस 0 इंटू के वेक्टर प्लस यहाँ से लैम्डा इंटू बेटा यहाँ से 2 माइनस 0 इंटू आई प्लस 3 माइनस 0 इंटू जे वेक्टर एंड 5 माइनस 0 इंटू के वेक्टर। तो ये देखो वेक्टर, ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ऐसे लिखोगे तो आप सिंपली क्या लिखोगे, ये लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस यहाँ से 5 के वेक्टर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो ये मेरा कौन सा फॉर्म हो गया, ये मेरा वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। तो ये मेरा दो पॉइंट के बीच से पास होने वाले हमारा लाइन का इक्वेशन लिख के आता है। अब यदि सोचो कि थोड़ा सा तुम लोग अभी दिमाग लगाना कि यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन ये पूछता कि एक लाइन का इक्वेशन बताओ जो कि यहाँ से 2 3 और 5 से पास हो रहा है एंड -1 और 5 और 7 से भी पास हो रहा है, इस लाइन का इक्वेशन बताओ। तो आप सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस 2 अपॉन -1 माइनस 2 और यहाँ से y माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 एंड z माइनस 5 अपॉन यहाँ से कितना 7 माइनस 5, आप ऐसे करके आप इसे लिख लेते हैं। और ये इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन यदि आप करते हैं तो ये मेरा इस तरह से y माइनस 3 अपॉन 2 एंड z माइनस 5 अपॉन 2, ये लाइन का इक्वेशन हमें निकल के आ जाता। तो इस तरह से हमारा लाइन का इक्वेशन हो जाता। अब
अब देखो अब जो हमारा यहाँ से एक और पॉइंट है कि यदि हमें कभी कभी क्या रहेगा कि बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो मतलब यहाँ से देखो कि एंगल बिटवीन, एंगल थर्ड पॉइंट पे हमें एंगल बिटवीन बिटवीन टू लाइंस, टू लाइंस, दो लाइन दे देंगे आपको, दो लाइन के इक्वेशन का आपका कि आप एंगल निकालिए। मतलब मान के चलो ये कोई लाइन है और दूसरा एक लाइन है, मान कि देखो ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हमारा x माइनस x1 अपॉन यहाँ से a1 और y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, ये एक लाइन हो गया। और दूसरा जो हमारा लाइन है ना, ये लाइन है, मान के चलो ये दोनों लाइन है, ये लाइन है, तो माना x माइनस x2 अपॉन a2 और y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2, ऐसा हमारा लिखा हुआ है। तो सोचो, तो अब ये दोनों लाइन के बीच का एंगल आपको एक्यूट एंगल मान के चलो, ये एक्यूट एंगल है तो ये अपटीज एंगल होता होगा। ये मेरा एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से क्या हो गया, अपटीज एंगल, ये मेरा अपटीज एंगल होता होगा। जैसे मान के चलो ये थीटा 2 होगा तो अपटीज है ना, अपटीज एंगल्स ये मेरा, और ये एक्यूट एंगल्स। आपको मैं एक्यूट एंगल तो आप समझते हैं ना कि एक्यूट एंगल का हमारा रेंज क्या होता है। एक्यूट एंगल का रेंज हमारा 0 से π/2 के बीच होता है एक्यूट एंगल, और π/2 से हमारा क्या होगी, ये π/2 से पाई के बीच रहता है तो अपटीज एंगल। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करेगा, दोनों के लाइन के बीच का एक्यूट एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा। एक मिनट रुकना, ही हमें फाइंड आउट करना रहता है एक्यूट एंगल। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो मेरा इस तरह से लर्न करके रखो कि cos थीटा इज इक्वल टू, मतलब मॉड ले लिए तो मतलब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जो होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा ऐसे पॉजिटिव ही रहता है, तो मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखो, ये इस पर पॉइंट देखना, ये देखो a1 इंटू a2, तो यहाँ पे a1 a2 कहाँ पे कौन सा पॉइंट चल रहा है वो देखो, ये b1 और यहाँ पे b2, तो ये b1 और b2 और ये मेरा c1 और ये c2, तो यहाँ पे c1 और c2 लिख देना। और अंडर रूट में, अंडर रूट मेरा यहाँ से a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और ये मेरा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो ये जो दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा ना, ये ही दोनों लाइन के बीच का एंगल को निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे बेटा यहाँ पे सोचो कि आपको क्वेश्चन रहता है कि x माइनस ये 1/2 और y माइनस 3 अपॉन यहाँ पे 5 एंड z माइनस बेटा ये 1 अपॉन मान के चलो प्लस 1 अपॉन माइनस 1 एंड हमारा कोई लाइन है x माइनस 0/3 है, और ये y माइनस 2 अपॉन यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे भी 2 है, और ये z माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 7 है। तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ पे फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन बिटवीन बोथ लाइंस, बिटवीन बोथ लाइंस, दोनों लाइंस के बीच में हमारा एंगल निकालना है। तो देखो ये एंगल निकालना है तो अपने क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है ये इंटू दिस होता है, तो 2 इंटू यहाँ पे 3 लिखेंगे, और 5 इंटू 2 होगा, तो यहाँ से 5 इंटू 2 हो गया, प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे -1 इंटू 7 लिख देंगे, और यहाँ पे फिर अंडर रूट में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर मेरा ये दोनों पार्ट का तीनों पार्ट का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल, जो भी इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो सॉल्व करके जो भी वैल्यूज आते हैं वही एंगल्स दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या होगा, 6 10, यहाँ पे 6 हो गया, ये 10 हो गया, मतलब यहाँ पे 9 हो जाता है, ये पॉइंट हमारा 9 हो गया। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, यहाँ से 4 + 1, तो क्या हो गया 5, 5 यहाँ 25, तो ये मेरा 30 हो जाता है। और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये 9 अब प्लस 4 कितना हो गया, 9 और 4 13 हो गए, 4 13 और यहाँ से 13 और प्लस यहाँ से 49, तो 49 इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना होता है, ये 2 और 4 2 6 62 हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे जो भी वैल्यूज हमारा आता है ना, ये cos थीटा की वैल्यूज, इसे सॉल्व करने के बाद ये पॉजिटिव ही आ रहा है एक तरह से,
तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 9/√13 इंटू √62। तो ये वैल्यूज जो होंगे ये मेरा क्या दोनों लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करने का होता है। अब बोलो बेटा इसमें से आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछिए। तो फोर जनरल पॉइंट, ये बेटा यहाँ पे जनरल पॉइंट्स। तो जनरल पॉइंट्स मान के चलो ये लाइन का आती है, ये पॉइंट कहाँ होगा x1, y1, z1। अब यहाँ से क्या करना है, ये लैम्डा के खुद से लिख लेना और जनरल पॉइंट जो होगा ये मेरा इसके साथ कंपेयर करना। तो देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, जब ये इसके साथ कंपेयर होगा तो क्या होगा x1 प्लस ए लैम्डा हो जाएगा। और इसी तरह से y इज इक्वल टू आप इससे कंपेयर करो, ये दोनों पॉइंट को आप इसके साथ कंपेयर करो तो यहाँ से y प्लस बी लैम्डा हो जाता है और ये z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा होता है, सी और लैम्डा होता है, ये z प्लस सी हमारा लैम्डा हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये जो पॉइंट आपका आया ना, ये जो पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट ये पॉइंट जो हमारा है इसी पॉइंट को बोलते बेटा यहाँ क्या बोलते हैं कि जनरल पॉइंट। ये मेरा जनरल पॉइंट हुआ और ये जनरल पॉइंट जो है एक्स वाई और जेड की वैल्यूज इस लाइन पर सभी जगह को ये रिप्रेजेंट करता है। इस लाइन पर का सभी जगह का, यहाँ का भी हो सकता है, 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 यहाँ का भी हो सकता है। ये एक्स वाई जेड का सभी जगह का ये हो गया। तो जनरल पॉइंट आप कैसे निकालोगे, कोई भी हमारा लाइन है तो आप कैसे निकालोगे ये आप समझ चुके हैं। अब यहाँ से सोचो कि x-1/2 है और y-3 यहाँ पे 5 है और z माइनस या मान के चलो 4 या +4 यहाँ पे 7 है। तो इसका एक जनरल पॉइंट बताओ। तो आप क्या करो, यहाँ इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट की वैल्यूज लिख दोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 + 2 लैम्डा लिखोगे और y इज इक्वल टू 3 + 5 लैम्डा एंड z इज इक्वल टू -4 + 7 लैम्डा। तो ये जो हो गया जनरल पॉइंट। इस ये जो भी लाइन ये होता होगा ना, ये कोई भी लाइन मान के चलो, ये लाइन ऐसा होता होगा, मान के चलो ये लाइन ये कुछ ऐसा लाइन होता होगा तो यहाँ पे कहीं ना कोई पॉइंट होगा 1, 3 और -4। तो ये जो पॉइंट आपको देख रहे हो ना जनरल पॉइंट, ये लाइन के सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये इस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जैसे लोकस मूव करते रहता है ना, तो ऐसे ये सभी जगह पॉइंट पे ये मूव करता है। तो ये सभी जगह का ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो ना एक्स वाई जेड अभी वेरिएबल्स है ना, लैम्डा की वैल्यूज पुट करते चले जाओगे अलग अलग वैल्यूज और अलग अलग पॉइंट को लाइन पर के सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते रहेगा। तो अब देखो इसी से एक रिलेटेड ये पॉइंट के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, मतलब यहाँ पे x, y, z ये दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट मान के चलो ये होगा, ये फर्स्ट लाइन है, ये मेरा सेकंड लाइन है। तो आप क्या करना, सभी का जनरल पॉइंट निकालो। पहले इस लाइन का भी जनरल पॉइंट निकालो तो 2 + 3 लैम्डा हो गया और इस लाइन का भी आप जनरल पॉइंट निकालो तो 3 + 4 लैम्डा हो गया, ये हो गया। और इसी तरह से इस लाइन का आप मान के चलो इसका रेशियो अलग होता होगा तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 2 + 3 म्यू हो जाएगा एंड y इक्वल टू क्या लिखोगे 4 + 2 म्यू होगा, 4 + 2 म्यू हो जाएगा और z इक्वल टू 7 म्यू हो जाएगा। आप अब देखो, अब इस लाइन मैंने आपको क्या बताया, इस लाइन का ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इस लाइन ये जो मेरा ये जो इस लाइन का ये जो एक्स वाई जेड जो है इस लाइन पर किसका ही सभी जगह का पॉइंट है, ये सभी जगह का पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ना, ये एक्स वाई जेड। ये इसी तरह से ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन का जो हमारा ये दूसरा लाइन का जनरल पॉइंट ये इसके सभी जगह को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर का सबका करेगा। तो मैं क्या करता हूँ यदि तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये दोनों को इक्वल करते हैं, ये दोनों को इक्वल करते हैं, ये दोनों को, तो मैं मान के क्या आ जाएगा, यहाँ पर का तो पॉइंट मिलने लगेगा। तो हमें फोर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए प्रोसेस हमारा यही रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यूज को इक्वल कर देंगे तो 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस बेटा 3 म्यू के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा y कोऑर्डिनेट को इक्वल करो तो यहाँ से 2 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 + 2 म्यू के इक्वल, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाता है। और थर्ड वाले को भी इक्वल करो 3 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू 7 म्यू के इक्वल, ये थर्ड इक्वेशन। आप कोई भी दो को सॉल्व करके लैम्डा म्यू की वैल्यूज निकाल लेना,
एक ही भी निकाल लोगे तो ऊपर भी चलेगा, या तो लैम्डा निकाल लेना म्यू, और यहाँ पे लैम्डा यदि निकलता है तो यहाँ पे वैल्यूज रख देना, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ का पॉइंट मिलेगा। या म्यू निकलता है तो ये वैल्यू रख के एक्स वाई जेड निकाल लेना, ये यहाँ पर का मिलेगा। तो इस तरह से बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना